नमस्कार। एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का मैं सरिता सक्सेना बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी मंगलमय होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित क्यों की जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि दूर्वा घास गणेश जी को अर्पित करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और हमें मनवांछित फल देते हैं। परंतु इसके पीछे क्या महत्व है, क्या कहानी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी उपलब्ध होगी। एक समय की बात है, शास्त्रों में लिखित है एक कहानी कथा कि एक अनलासुर नामक दैत्य पृथ्वी पर और पाताल स्वर्ग सभी जगह उत्पात मचा रहा था। उसके सामने कोई भी व्यक्ति या कोई भी देवी देवता कोई भी आ जा रहा था तो वह उसे पूरा निगल ले रहा था। उसने भयंकर रूप से पृथ्वी पर, स्वर्ग में, पाताल में सभी जगह उत्पात मचा रखा था, जिसके कारण सभी बहुत दुखी थे कि ये एक एक करके सबको निगल ले रहा है, ऐसा कहां तक होगा। उसका अत्याचार पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग, पाताल सभी जगह इतना बढ़ गया कि लोग परेशान हो गए। देवी देवता जो उनकी साधना करते थे भगवान की, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो बड़े बड़े थे माने हुए, वो भी परेशान हो गए। ऐसे में अनलासुर से जब लोग त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, समस्त देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने बताया कि उसे सिर्फ गणेश जी ही समाप्त कर सकते हैं, उसका विनाश कर सकते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में गणेश जी ही संकट को हर सकते हैं। तो गणेश जी ने अनलासुर का उस समय पीछा किया और उसे निगल लिया। और गणेश जी का काफी पेट भर गया, फूल गया, क्योंकि वो राक्षस बहुत ही भयंकर था और अनलासुर नाम था उसका। तो अनल मतलब आग होती है, उसके अंदर बहुत ही ज्वाला थी, जिसके कारण गणेश जी के पेट में अग्नि उत्पन्न हो गई और बहुत ही गर्मी के कारण उन्हें बेचैनी होने लगी, जिससे गणेश जी परेशान हो गए। उसे निगल तो लिया और हजम भी किया, लेकिन उससे जो अग्नि उत्पन्न हुई उससे गणेश जी को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी। ऐसे में जब कश्यप ऋषि को यह बात पता चली कि गणेश जी की ऐसी स्थिति हो गई है, तो वे तुरंत कैलाश पर्वत पर गए और वहां पे जहां कहीं भी दूर्वा घास लगी हुई थी, 21 दूर्वा घास तोड़कर एकत्रित की और उनकी एक गांठ बनाकर तैयार की और गणेश जी को खिलाई। गणेश जी ने जब उसको खाया तो उससे उनको शीतलता प्राप्त हुई। उनके पेट में जो जलन थी, जो भी ज्वाला उत्पन्न हो रही थी, गर्मी हो रही थी, उसमें उनको शांति मिली, क्योंकि यह घास ठंडक प्रदान करती है। और इसी कारण से गणेश जी को यह दूर्वा अर्पित की जाती है। और इसके और भी कारण है, ज्योतिषीय कारण भी है, क्योंकि घास जो होती है वह हरे रंग की होती है और हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। इसके साथ साथ बुध ग्रह बुद्धि का भी कारक है और बुधवार के ही दिन गणेश जी का पूजन होता है। तो ये सब चीजें हमें ये बताती हैं कि बुधवार के दिन यदि हम गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करते हैं तो हमें बल बुद्धि प्राप्त होती है और मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। और हरे रंग का कारक बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह हमारा बलि हो जाता है यदि हम बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करते हैं। बुध से संबंधित जो भी कारक हैं, जो भी चीजें हैं, उनमें वृद्धि होती है। और हमारी कुंडली में यदि बुध ग्रह कमजोर है तो हम दूर्वा घास गणेश जी को अर्पित करें। और हरा रंग इस चीज का भी कारक है, जब हम कोई भी पेट से संबंधित समस्या का सामना करते हैं तो हमें हरी चीजें खाने को कहा जाता है, क्योंकि वो पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है। हरी सब्जियां खाना भी हमारे लिए शुभ होता है, जिससे हमारा
बुध ग्रह भी मजबूत होता है और हमारी बॉडी में पोषक तत्वों की हमें प्राप्ति हो जाती है, पाचन शक्ति भी बढ़ती है। तो ये कुछ वैज्ञानिक चीजें भी हैं और वैज्ञानिक आधार पे भी दूर्वा घास बहुत ही शुभ मानी गई, बहुत ही लाभकारी मानी गई है। और आध्यात्मिक तौर पे अगर देखें तो दूर्वा घास से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इस कारण से हमें दूर्वा घास गणेश जी को जब अर्पित की जाती है तो हमें संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। जो भी हम फल प्राप्त करना चाहें, मनोवांछित फल हमें मिलता है। और जो भी बच्चे हैं उनकी बुद्धि का विकास होता है यदि माताएं बच्चों के लिए मनोकामना लेकर गणेश जी को यह अर्पित करती हैं। शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य है, लेखन से संबंधित कोई भी कार्य है, उसमें अड़चन आ रही है तो बुधवार के दिन दूर्वा घास गणेश जी को अर्पित करें, उसमें लाभ मिलता है। तो ये सब जानकारी थी दूर्वा घास के संबंध में, और कुछ जो लाभ मैंने बताए वो भी आपको शायद अच्छे लगे हों। इसलिए मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और मैं प्रस्तुत होंगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एवं बहुत धन्यवाद।